बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आएगा तो बच्चों का मूड तो खराब होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि फ्रीक्वेंसी कहां है और क्लास इंटरवल कहां है। बच्चे इसमें ढूंढते रह जाते हैं कि आखिर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। बच्चे इसी टर्म को, इसी कॉलम को फ्रीक्वेंसी का कॉलम मान बैठते हैं। वो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते ही नहीं है, रीड ही नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसे इसको हमें रीड करना है, कैसे इसको डील करना है। ठीक, तो इसकी डीलिंग कैसे होगी समझो बच्चों। आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होगा, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहा होगा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। ठीक, ऐसी कंडीशन में आपको नंबर ऑफ जैसे ये नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है और यहां भी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 51 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया ही जाएगा। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि हमारे पास टोटल गर्ल्स कितनी है, 51। और भाई यहां पर 165 से लेस जिनकी हाइट है वो भी 51। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है भाई। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही इंटरवल में 51 गर्ल्स हैं और बाकी सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 51 से कितने ज्यादा गर्ल्स हो जाएंगी बच्चों? तो फिर ये कुछ गड़बड़ है ना। तो इस गड़बड़ को कैसे समझे, याद रखना, ये हमेशा जो गिवन होती है ना, अगर ये टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ कार, जो भी गिवन होगा वो उसका नंबर आपको किसी भी क्लास इंटरवल के सामने मिल जाए, यानी कि या तो सबसे नीचे या सबसे ऊपर, तो आप समझ जाना वो सीएफ गिवन है। वो क्या है? सीएफ है। ये बच्चों फ्रीक्वेंसी नहीं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये कौन है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो भाई इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, इसको हम फ्रीक्वेंसी में पहले चेंज करेंगे, एफआई में चेंज करेंगे। ठीक, तो दूसरी बात, अब हमारे पास क्लास इंटरवल कुछ ऐसे दिया है। ठीक है, क्लास इंटरवल कुछ ऐसे दिया है, लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150। कैसे समझें कि आखिर हमारा, अगर इसने कह दिया कि लेस देन 140 से कम, अब कितना कम? तो देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 5। इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या है, 5। अगर इन दोनों का डिफरेंस 5 है तो 140 से कम तो करेंगे, 140 से जो लोअर लिमिट होगी वो 140 से छोटी तो होगी, बट 5 कम करके लिखेंगे, यानी कि 140 से कम, यानी कि 135। तो इसकी जो फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा वो होगा 135 टू 140। ठीक, इसके बाद 140 टू 145, इसके बाद 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160 एंड 160 टू 165। ये बच्चों हमारे पास क्लास इंटरवल है, वो भी कैसा? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जब भी बच्चों आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में मिले, यानी कि छोटे से बड़े ऑर्डर में, ठीक है, तो आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख देनी है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब क्या करेंगे, जो अपर फ्रीक्वेंसी है उसको लोअर से सेपरेट करना है, यानी कि 11 माइनस 4 कितना होता है? 7। 29 माइनस 11 कितना होता है बच्चों? 18। ठीक है, 18 एग्जैक्टली। अच्छा, और देखो 29 को जब 40 से सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारे पास 11। और अगर मैं इससे सेपरेट करूं तो ये आएगा 6, और इससे सेपरेट करूं तो ये भी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 415। ठीक, अब बच्चों एक काम करो, इसको ऐड करके देखो क्या फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 51 आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सम 4 7 कितना हो गया? 11। 4 7 11, 11 और 8 11 8 19, और ये हो गया 29, 29 एंड 1 30 40, और ये कितना हो गया? 51। टोटल 51 हो गया बच्चों एन। और हम सब जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वही सीएफ का लास्ट टर्म होता है। क्लियर, गड़बड़ खत्म हो गई। दया समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है कि इसका मीडियन क्या है, इस टेबल का मीडियन क्या है। ठीक, एक नंबर। दूसरा नंबर हमसे पूछा गया इस टेबल का मीन क्या होगा, ये जो गिवन डेटा है इसका मीन क्या होगा। हम क्या करेंगे बच्चों, देखो मीडियन निकालने के लिए हमें मीडियन क्लास निकालनी होगी। मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख लीजिए आप। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। क्लियर, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी और ये फॉर्मूला सभी को लर्न भी होगा, याद भी होगा। ठीक है, सभी को याद होगा। अब बात समझो, बारी बारी से चीजों को निकालते हैं। सबसे पहला काम हमारा n/2 फाइंड करना। n/2 मतलब 51/2। ठीक है, ये 51/2 कितना होता है? कितना होता है? 25.5। वेरी गुड। अब ये देखो सीएफ में ढूंढना है तुमको, ये जो है ना, ये 25.5 को सीएफ में ढूंढना है। कैसे ढूंढना है? क्या ये 25.5 एग्जैक्टली फर्स्ट जो होगा तुरंत, मतलब एग्जैक्टली तुरंत इससे बड़ा नंबर देखना है सीएफ में, तो वो है 29। 4 है क्या? 4 में इंक्लूड होगा 25.5? नहीं होगा। 11 में इंक्लूड होगा? नहीं होगा। 29 में होगा, फर्स्टली इसी में होगा इंक्लूड। तो ये पूरा इंटरवल जो होगा, ये पूरा इंटरवल हम ले लेंगे। ठीक है, ये पूरा इंटरवल। अब यहां से हमें मीडियन क्लास मिल जाती है। मीडियन क्लास
मीडियन क्लास क्या है बच्चों, ये रखिए हमारी मीडियन क्लास 145 टू 150, ठीक, ये हमारी मीडियन क्लास है, ये हमारी मीडियन क्लास है। अब बच्चों इसी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को हम बोलते हैं एल, इसी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को क्या बोलते हैं, एल, ठीक। अच्छा, इसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं एफ। भाई क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी, 18, वेरी गुड, 18 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 18। इसके बाद हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से ढूंढते हैं बच्चों, इसके बाद हमें चाहिए एच। एच क्या होता है, क्लास साइज। इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका मतलब 5। इसके बाद हमें क्या चाहिए, देखो एल मिल गया, n/2 मिल गया, CF मिल गया, एफ मिल गया, एच मिल गया, क्या नहीं मिला, अच्छा CF नहीं मिला, CF। याद रखो CF कभी मीडियन क्लास से नहीं लेते, कहां से लेते हैं, याद रखो मीडियन क्लास की अपर क्लास से, यानी कि CF होगा हमारा 11। अब चलो भैया फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, मीडियन निकालते हैं। मीडियन का फॉर्मूला कहता है L की वैल्यू रख दो 145, n/2 की वैल्यू 25.5 माइनस 11 अपॉन एफ की वैल्यू बच्चों क्या है, एफ की वैल्यू है 18 और यहां मल्टीप्लाई करोगे 5 का, क्योंकि ये एच है। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, आराम से निकलेगा मीडियन, आराम से निकलेगा मीडियन। देखो ये कितना आ जाएगा, 14.5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18, तो ये हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 145 प्लस, इसको भाई मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 22, 5 1 जा 5, 2 कितना होता है बच्चों 7 और ये लगाओ 18, ठीक है। अब 18 से डिवाइड कर लो चुपचाप, 18 से डिवाइड कर लो, 18 4 जा 72, पूरा चला गया, एक जीरो और लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 50 मान के चलेंगे तो जीरो लगाने के, 18 3 जा कितना होता है 57 समथिंग होता है ना, 57, 18 2 जा, तो 18 2 जा हो जाएगा 36। अब कितना बचा 14, तो लगभग अब कितना 14 बचा ना, 14 18 की टेबल में कितने बार में 14 के समथिंग दिखता है कोई नंबर, 8 टाइम में, यानी कि लगभग 7 टाइम। सो ये मीडियन हो जाएगा 149 पॉइंट, या तो 0.27 लिख लो या 0.3 लिख लो बच्चों, अप्रॉक्स वैल्यू राउंड ऑफ करके। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा सभी को कि मीडियन कैसे निकलेगा। बात आती है सर मीन और निकालते हैं। अब मीन के लिए टेबल बनाए, अलग से टेबल बनाए क्या मीन के लिए, नहीं बच्चों, उसने साफ कह रखा है कि मीन हमें दूसरे मेथड का यूज करके निकालना। भैया वो फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू होता है 2 मीन प्लस मोड। ये बात क्लियर, यही तो होता है ना फॉर्मूला, चलो इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 मल्टीप्लाई 149.03 इज इक्वल टू 2 मीन, यानी कि x बार प्लस मोड कितना है बच्चों, मोड हमारे पास है 149.05, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या है भाई, ये क्या है मोड। सो हम लिख लेते हैं 2 मीन इज इक्वल टू देखो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है, पॉइंट 3 9 जा 27, कितना बचा 2 3 4 जा 3 चौको 12 और 2 कितना होता है 12 2 14, हिंदी में जल्दी आता है ना, हिंदी में जल्दी आता है। 3 चौको 12 2 14 ये कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4 माइनस 149.05। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, सपरेट कर लेते हैं। तो सपरेट करने से क्या मिलेगा, देखो 9 - 5 कितना होता है 4.0, 7 - 9 तो नहीं होता, 17 - 9 जरूर होता है, कितना होता है 8। ये हो गया हमारे पास 3 - 4 यानी कि 13 - 9, ठीक। ये भी क्लियर हो गया होगा। ये क्या है 4 का मतलब ये 4 तो नहीं रहा, अब तो हो गया 3 - 1 कितना होता है 2। अब भैया 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, पॉइंट 0 और ये 2, भैया हमारे पास कितना मिल जाएगा। आई होप बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये मेथड क्लियर हो गया, ये सवाल में मजा आया, तो बच्चों वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम तक डेली मिलते रहे और आपका एक डाउट क्लियर होता रहे और आपके एग्जाम में मिले 100 आउट ऑफ 100। थैंक यू।